हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 144 होने वाला है। 143 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ सुबह 10 बजे से यह मैथ का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो भी एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए उन्हीं को प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह का आप अगर प्रैक्टिस करते हैं मैथ का क्वेश्चन, तो आने वाला जितना भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह एसएससी का हो या रेलवे का हो, आप इजीली मैथ के पोर्शन को कवर कर पाएंगे। बहुत ही कम समय में 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट होता है। आप इस टाइप का ज़रूर करिए। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कंप्लीट देखिए, एक बार पूरा देखिए इस वीडियो को, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोगों का 144 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसी तरह शाम 5:30 बजे रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट होता है, वह भी प्रीवियस ईयर 20 क्वेश्चन के आधार पर बनाया जाता है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है पी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद क्यू भी उसके साथ शामिल हो जाता है। दोनों मिलकर शेष कार्य को 13/5 दिन में पूरा करते हैं। क्यू अकेले 66.2/3 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है? पी 18 दिन में काम कर रहा है। पी कितना दिन में पूरा काम कर रहा है? 18 दिन में। 18 दिन इसको लग रहा है। ठीक, मान लेते हैं पूरा जो काम है वह 18 है। कितना है? 18। तो कह रहा है उसके 5 दिन तक कार्य किया, उसने 5 दिन तक कार्य किया, इसीलिए पी कितना दिन तक काम करेगा? 5 दिन तक। और पी का इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा? 18 दिन में किया 18 काम, तो पी का इफ़िशियंसी हो जाएगा 1। तो 1 गुना 5 यानी कि कितना काम कर दिया है पी? कितना काम कर दिया है? 5। अब आगे बढ़ते हैं सवाल में, धीरे धीरे बनाएंगे, आप बस क्लास को शिद्दत से देखते जाइए। क्यू भी शामिल हो जाता है। अब पी प्लस क्यू हो गए। अब कौन हो गया है? पी प्लस क्यू। काम कितने बचे हैं? तो भैया ज़्यादा लिखेंगे नहीं हम, 18 में 5 काम हो गया, काम बचा है 13। दोनों मिलकर शेष कार्य को कितना दिन में करते हैं? 13/5। 13, ये 5 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 13 कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 5। तो पी प्लस क्यू का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5। चूँकि पी का वैल्यू कितना था? पी का 1 था, पी प्लस क्यू आया है 5। पी कितना है? पी बराबर कितना है? 1। तो इसलिए क्यू बराबर कितना हो जाएगा? क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। पी का एफिशिएंसी कितना था? 1। यहाँ से पी और क्यू 5 दिन में काम, 5 एफिशिएंसी आ गया है ना, क्योंकि 13 काम को 13/5 दिनों में पूरा कर दिया, तो पी और क्यू का एफिशिएंसी आ गया 5, यानी पी का एफिशिएंसी 1 और क्यू का कितना हो गया? 4। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्यू अकेले उस कार्य का, तो अकेला कार्य जो है 18% है, 18 काम है। काम का 66.2/3, इसका सिंपल सा सीधा सीधी मतलब यही होता है 2/3 भाग। कितना भाग होता है? 2/3। तो ये 2/3 भाग कितने दिन में पूरा करेगा? क्यू का एफिशिएंसी कितना है? 4। यहाँ पे लिख देते हैं क्यू के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्यू। क्या लिख देते हैं? क्यू। ठीक है, ये क्यू काम कर रहा है। बस काट दीजिए, जो जो कटता है आपका आंसर आ गया है। कितना होगा? 3 छक्के 18, 6 दूनी 12 काटिएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। इसको पूरा पूरी काट देंगे सबको ऊपर में, तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। तो क्यू कितना दिन में काम कर सकता है? 3 दिन में। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, इतना हल्का मेथड से आपको बता दिए, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल भी लेंदी प्रोसेस में नहीं जाना है, जैसा बताए हैं वैसा बना देना। एकदम ताज़ा तरीन क्वेश्चन है, एकदम गर्मा गर्म है, 2022 का सीजीएल में टियर 2 में पूछा गया है। अगला देखिए, इसमें देखिए हम आपको एक कंसेप्ट सिखाएंगे। आपका मेरा हर वीडियो में आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, हम आपसे वादा करते हैं। कह रहा है प्रथम 1234 संख्याओं का औसत 1234 के बराबर है। क्या होगा यहाँ? विषम संख्या, सम संख्या, प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या। बात को अच्छे से समझिए, आपको एग्जाम्पल बताते हैं। 1 और 3 लीजिए, तो कहिएगा ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, इनका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए बटा 2, 2 संख्या है, तो 1 3 4, 4 से 2 भागा करेंगे 2 बार में, यानी कि 2 विषम संख्या लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं, ध्यान समझिए। 1 3 5, 3 गो विषम संख्या ली, एवरेज निकालते हैं। कितना से भागा? 3 से। 5 3 8 और 1 9, 9 से 3 को भागा 3 बार में। कुछ पता चल रहा है? चल रहा है क्या? यहाँ पे 2 विषम संख्याएं थी। कितनी विषम संख्याएं थी? 2। इतनी यहाँ पे कितनी विषम संख्याएं थी? 2।
यहाँ पे कितनी विषम संख्याएं हैं? 3। यानी यहाँ विषम संख्या कितने हैं? यहाँ विषम संख्या कितने हैं? 2। और 2 एक क्या है? सम संख्या है। यहाँ विषम संख्याएं कितने, नंबर्स कितने? 1 2 3। कितने हैं? 3। तो ये एक क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। यानी विषम संख्याओं का एवरेज निकाला जाता है तो विषम आता है, और सम संख्याओं का, विषम संख्याओं, यहाँ पे नंबर्स का बात करें, नंबर्स कितने नंबर से? 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 चीज़ है। यहाँ कितने चीज़ है? 2 चीज़ है विषम ही संख्या, विषम संख्या है, विषम संख्या है। लेकिन जितने हैं, तो देखिए यहाँ पे कितने थे? 2 थे, 2 तो उसी तरह से 2 है। यहाँ देखिए कितना है? 4 है। पीछे कितना है? 4। यानी कि ये सम का कैटेगरी में आ गया। किसका कैटेगरी में आ गया? सम का कैटेगरी में। तो 1234 के, तो सम प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? सम। यहाँ देखिए सम प्राप्त ही हो रहा है, सम। तो ये क्या का कैटेगरी में आएगा कि ये जरूर ना विषम संख्याओं का जोड़ होगा। किसका जोड़ होगा? विषम संख्याओं का ही यह जोड़ रहा होगा। आ रहा है मेरा बात समझ में? यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखा दिए। 1 3 5 विषम संख्याएं थी, लेकिन संख्याएं में कितनी थी? एक था ये, 1 2 और 1 3। समझ में आ गया? तो इनको एवरेज निकाले तो इनका एवरेज कितना आ गया? विषम संख्या। यहाँ विषम नहीं बोला, यहाँ क्या आ रहा है? सम। ठीक है, नंबर्स में भी सम है और यहाँ भी सम आ रहा है, तो वो संख्याएं क्या हो जाएगी? विषम संख्याएं हैं। 1 और 3 का एवरेज निकालेंगे तभी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? विषम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। खत्म। अगला सवाल कहता है दी गई संख्या QRU 72 है, दी गई आकृति में। TRS 15, PSR इतना है, तो PQR का मान बताना। हमको बेसिकली मान बताना PQR, इसका वैल्यू बताना इसका। ये एक आपको चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है। क्या दिख रहा है? चक्रीय चतुर्भुज। क्या दिख रहा है? चक्रीय चतुर्भुज। ठीक। अच्छा, PSR भी दिया गया, ये भी दिया गया है। ये कितना है? 95 डिग्री। बस सवाल खत्म हो गया। तो कुछ करना ही नहीं है, बाकी वाला मान को देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है हम आपको बताते हैं। चक्रीय चतुर्भुज है और इसका जो सम्मुख कोण होते हैं, इसके जो विपरीत कोण होते हैं, वह किसके बराबर होते हैं? 180 के। तो एंगल S और एंगल Q यही बराबर हो जाएगा किसके? 180 के। एगो का मान दिया गया S का। S का मान कितना? 95। तो Q का मान कितना हो जाएगा? तो Q का मान हो जाएगा 180 माइनस 95 इज इक्वल टू 85। समझ में आ गया? बस कुछ नहीं करना था सवाल में, सिंपल सा है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे जब 5 7 8 12 से भागा किया जाए तो प्रत्येक बार 4 बचे, परंतु 11 से भागा किया जाए तो कोई शेषफल ना बचे। ये देखिए 11 से भागा करने, मूर्ख लोग वो होंगे जो इस सवाल को सॉल्व करने जाएंगे। जो मैक्सिमम प्रैक्टिस किए हैं, जिनको पता है मैथ्स का बारे में, तो वो इजीली कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए कंटिन्यूटी बहुत ही बड़ा फैक्टर है। 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 11 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अल्टरनेट नंबर्स का जो योग करके उन दोनों का अंतर या तो 11 आ जाना चाहिए या 0 आ जाना चाहिए। देखिए ये 8 है, यहाँ 0, 8 0 जोड़ेंगे 8 होगा। 4 6 10, क्या इनका अंतर 0 या 11 आ रहा है? नहीं आ रहा, ये नहीं होगा। हम आपको सब बताएंगे। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 8 4 0 4। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 11 से कौन सी संख्या कटेगी? तो 11 से वही संख्या कटेगी। देखिए ये कितना हो जा रहा है? 8 और 0 को जोड़ेंगे एक बार तो कितना हो जाएगा? 8 + 0 यानी कि 0। फिर एक बार क्या करेंगे? अल्टरनेट 4 को और 4 को जोड़ेंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा? 8। इन दोनों का अंतर करेंगे 8 में 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 0। मैंने कहा था इन दोनों का जो अंतर है अल्टरनेट का, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3। 0 हो गया कि नहीं हो गया? मतलब यह संख्या पूरी तरह से किससे विभाज्य है? 11 से। 11 से भागा करेंगे, एक भी शेष नहीं बचेगा। तो बस होशियारी इसी में है कि 11 वाला ही चेक करना, बाकी ऊपर में लसा फसा लेकर के बिगड़ना नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है x + 1/x का वैल्यू 1 है, तो इन सब का मान क्या होगा? कुछ नहीं करना है। पहला वाला जो ऊपर समीकरण दिया गया है x² + 3x + 1 बटा x² + 7x + 1। आप एक काम करिए, सिंपली से एक काम बताते हैं आपको। सब में x से भागा कर दीजिए अपना मन से। x x कट ही जाएगा, ऊपर नीचे दोनों जगह भागा कर रहे हैं। ठीक,
अब आपको क्या देखने को रिजल्ट मिलेगा, ये कट जाएगा तो ऊपर में कितना बचेगा, एक्स बचेगा, प्लस 1/x बचेगा, इसको पहले लिख दे रहे हैं, और एक्स कट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ सेम केस यहाँ पे भी होगा, x प्लस 1/x बचेगा, और एक्स कट जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। अब यहाँ पे मान रखिए x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 प्लस 3 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 करिएगा तो हो जाएगा आपका 4, और 1 प्लस 7 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8। 4/8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में ज़रूर आएगा, क्लास को शिद्दत से देखिएगा तो मज़ा ज़रूर आएगा आपको। अगला सवाल कह रहा है 84 का स्पीड से चलता हुआ एक ट्रेन x विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर की गति से दौड़ती हुई दूसरी ट्रेन, 2 ट्रेन है, एक ट्रेन x है, दूसरी ट्रेन y है, और 12 सेकंड में पार करती है। y की लंबाई x का 2/3 है, x का लंबाई का 2/3, जो y है वह x का 2/3 यानी 2x/3 है। ट्रेन की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, ट्रेन आपको पता है 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन दोनों का योगफल हमको निकालना पड़ेगा, उतना ही डिस्टेंस कवर करना है, उतना ही दूरी जाना है। तो ट्रेन का कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो x अपना जो है x है, और y जो है वो 2x/3 है। मतलब क्योंकि वह कितना है, x का 2/3 है, तो x का मान लीजिए x से दूरी है तो 2x/3। आ रहा समझ में? 2/3 मतलब x का 2 तो 2x/3, इधर से गुना करेंगे तो 3x + 2 यानी 5x/3। आगे बढ़ते हैं सवाल में। अच्छा, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिलेटिव स्पीड। क्यों निकालेंगे आपको तो पता ही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में आपकी और कोई आपका दोस्त आ रहा है, तो आपका वेग और उसका वेग दोनों जुड़ जाएगा और आप लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, इसलिए वेगों को क्या कर देते हैं, उस समय जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी 84 और प्लस 52 इसको जोड़ देंगे तो 136 हो जाएगा, है ना। 4 2 6 8 5 13 136। अब सवाल ख़त्म हो गया। तो कहता है एक्स की लंबाई क्या है। अब ध्यान से यहाँ देखिएगा बात को। आपका दूरी कितना हो गया, 5x/3, ठीक है। ये हो गया दूरी, टोटल डिस्टेंस। टाइम कितना हो रहा है, सॉरी स्पीड कितना, तो यहाँ से हमारा टाइम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, टाइम इनटू ये 136 हो रहा है, 136। इसको बदल देंगे छोटका में, किलोमीटर पर आवर है। ये क्या है, किलोमीटर पर आवर। करोड़ों बार बता चुके हैं, अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो जाकर के देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैथ्स का बहुत चैप्टर करा चुके हैं, समय दूरी को बेसिक से करा चुके हैं। ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर आवर में बताना, छोटका से गुना करेंगे। छोटका कहने का मतलब है 5/18 से, तो 5/18, 18 चला जाएगा ऊपर। इसको बड़ा बनाना रहता मीटर पर सेकंड को, तो 18/5 से गुना करते हैं, ठीक है। क्या क्या कटेगा, 5 5 कट जाएगा, 3 6 के 18 कट जाएगा। अच्छा, ये टाइम कितना ले रहा था, ये टाइम ले रहा था 12 सेकेंड। ये टाइम कितना ले रहा था, 12 सेकेंड टाइम ले रहा था, ठीक है। अब काटिए, 3 6 के 18, 6 दूनी 12, तो 136 दूना 272। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 272। आ गया सवाल हमारा आंसर। क्या कह रहा था, एक्स की लंबाई, तो एक्स का लंबाई कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 3, 272 मीटर। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आराम से समझ में आ रहा है। अगला सवाल, एक दुकानदार किसी सामान को अंकित मूल्य पर 18% की छूट देने के बाद इतना बेचता है। मान लेते हैं MRP लिख दिया था, वो 100 रुपया लिख दिया था। कितना रुपया, 100 रुपया। तो अब 18% का डिस्काउंट दिया, यानी कितना में बेच रहा, 82 में। और यही 82 में बेचने का वैल्यू किसके बराबर है, 492 के। तो यहाँ से आप देखिएगा आराम से, ये 6 बार में कट जाएगा। 82 का पहाड़ा याद होना चाहिए, इसीलिए MRP वो लिख दिया था 600 रुपये। MRP कितना लिख दिया था, 600। कैसे भैया, एक का वैल्यू आ गया 6 और MRP माने 100, तो कितना हो जाएगा, 600 रुपया MRP लिखा है। कहता है उसे लागत मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त होता है अगर कोई छूट नहीं देता हुआ, ठीक है। कोई छूट नहीं देता हुआ, यानी MRP 100 है। अगर इसका 120 में बेचता, कितना में बेचता है, 120 में। या एक दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अगर उसने कोई छूट नहीं, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस।
CP मान लेते हैं ए रुपया, कॉस्ट प्राइस ए रुपया में ख़रीदा था, इसी पे ना लाभ होगा। तो कितना लाभ होगा, ए का 120 में बेचना चाहता है, कितना में बेचना चाहता है 120 में बटा 100, और यही बेचा कितना, MRP कितना लिख के रखा, वही बराबर लाभ कितना 600। कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, मतलब 600 में बेच रहा है। आ रहा समझ में, कोई छूट नहीं दी जाती, तो छूट नहीं दे रहा, MRP जितना लिखा था उतने में बेचेगा, मतलब 600 का 600 में ही बेचेगा, तो भी 20% का लाभ हो रहा है। ये बात था। यहाँ से आप काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 120 बचे 600, ए का वैल्यू कितना आ गया 500। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है? आगे बढ़ें। अगला सवाल बहुत ही खतरनाक है, आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए, सबसे पहले गुना करना है 26 को 112 से, 112 इंटू 26, 26 का पहाड़ा आना चाहिए, 26 दूनी 52, हाथ में 5, 26 से कम 26, 5 31, हाथ में 3, 26 से कम 26, 26 से 3 29। अब दशमलव का बात आ रहा है, तो यहाँ 2 अंक के पहले है, यहाँ 1 अंक के पहले, तो टोटल 3 अंक के पहले दशमलव बैठेगा, यहाँ बैठेगा दशमलव, तो 2.912। इसमें घटाना, ये आ गया माइनस में, क्या चीज़ में आ गया है माइनस में, उसमें अब 2.1 घटाना है, ठीक है 2.1। कैसे होगा, तो 2.1 घटाना है इसमें, तो 2.100 यहाँ आराम से अपना फिल कर देंगे, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 8 बचेगा, पॉइंट बचेगा, यहाँ माइनस बचेगा क्योंकि माइनस डोमिनेट कर रहा है, ठीक, बड़ा माइनस है 2.9। आगे आते हैं, इसका 6 निकालना है, 6, फिर आते हैं एकदम आराम से करेंगे, 0.812 का 6, 12 छक 72, 8 छक 48, ठीक है। यहाँ पे भी एगो है, यहाँ पे भी एगो है, यहाँ 3 अंक के पहले था, 1 2 3 अंक के, और यहाँ 0.6 था, कितना था 0.6, तो यहाँ 4 अंक के पहले आ जाएगा, कितना अंक के पहले आ जाएगा 0.4 अंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 इसमें जोड़ना है, लेकिन ये हमारा क्या चीज़ में आया था, माइनस में आया था, तो इसमें 2 जोड़ना है, कितना जोड़ना है 2, तो इसमें 2 जोड़ेंगे जब, कैसे जोड़ेंगे 2 देखते जाइए, 2.0000, इसको घटाव है तो घटाव लिख देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता, यहाँ 0 लिख देते झूठ मूठ का, 4872। अब घटाते हैं, तो 8 हो जाएगा, और 9 में 7 गया 2 हो जाएगा, 9 में 8 गया 1 हो जाएगा, 9 में 4 गया 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा सभी को? ठीक है। अब लास्ट फाइनल चैप्टर क्लोज कर देते हैं। इसका कितना है 5.6 है, 5.6 कितना घटाना है, तो अब प्लस में ही आएगा, मतलब यहाँ पे ठीक है। अब तो प्लस माइनस क्या होगा, -1.5182 यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, 2 9 में 2 गया 7 वाला यूनिट डिजिट आ रहा है। ख़त्म हो गया सवाल। तो बहुत ही बारीकी से करने वाला क्वेश्चन था, इसलिए एग्ज़ाम में आया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल, चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है, कोई खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है। 100 रुपया में मान लेते हैं, पहले हम लोग 100 रुपया में मिलता था 100 kg, कितना 100 kg, या इकाई कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप मान लीजिए। अब 100 रुपया की जगह कितना में मिलेगा 118, सॉरी 100 का जगह दाम कितना हो गया 118, 18% का वृद्धि हो गया। लेकिन अपना खर्चा में हम 112% खर्चा करना चाहते हैं, तो अब मिल रहा है कितना 112। अब क्या कहता है, तो उसे अपने खपत में कितना कम करना होगा। खपत में 118 हो गया दाम और 112 ये है, तो खपत में कितना कम करना है 6। कितना कम करना है 6। किसका रिस्पेक्ट में करना है, जो दाम हो गया है उसी का रिस्पेक्ट में। 118 इंटू 100, 18 × 5 = 90 वाला आंसर होगा। ये आंसर नहीं होगा, ये तो थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, भागा करके देखते हैं। 118 × 5 = 90, 118 × 5 मतलब 590, और 0 बचेगा और 1 को बार में नहीं जाएगा, यानी कि कुछ 0.0 वाला आंसर आएगा, उसके बाद 7 8 कुछ भी रहेगा, तो कह सकते हैं कि 5.1 वाला कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है।
ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम आपके लिए यहाँ पे भागा करके आपको हम दिखा सकते हैं। 118 600, 5 बार में 590, 0 बचेगा, 10 बचेगा, यहाँ 100 हो जाएगा, पॉइंट देंगे, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, यहाँ 0 देंगे, फिर यहाँ 0 देना पड़ेगा। अब लगाएंगे तो कितना बार में, 8 बार में समझ लीजिए चला जाएगा, ठीक है। तो 5.08 हो जा रहा है, तो 5.1 कह सकते हैं इसको। अगला सवाल, ए बी किसी व्यापार में 4:5 में निवेश किया, 10 महीना बाद बी ने वापस ले लिया अपना भागीदारी, व्यापार में इतना लाभ हुआ, बी का हिस्सा बताइए। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इसी पर सारा सवाल घूमता रहता है। आइए बनाते हैं। कैसे बनेगा भैया, ए का वैल्यू कितना है, ए कितना लगाया है, ए लगाया है 4 हिस्सा, बी कितना लगाया है, बी लगाया है 5 हिस्सा। ए का हिस्सा पूरा 12 तक चलेगा, बी का हिस्सा 10 से महीना तक चलेगा। काहे भैया, निकाल लिया वो पैसा, तो कितना हो जाएगा यहाँ, तो ए रेशियो बी देखिए, ए रेशियो बी 4 गुना 12, 5 इंटू 10, कुछ कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 24 25 हो रहा है। कितना हो रहा है, 24 25। आपको पता है 24 25 हो गया तो यही बटेगा पैसा लाभ में, 49 हो जाएगा। और 49 किसके बराबर है, इतना लाभ हुआ 49 के, यानी कि 49,000 लाभ हुआ। काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 49 से कम 49, एक का वैल्यू 1000 आ जाएगा। हमसे क्या मांगा था, निकाल देंगे। हमसे कहा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना बन रहा है, तो 5 पचे 25, तो बी का हिस्सा कितना बन रहा है 25। तो एक का वैल्यू 1000 है, तो 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25,000। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर मेरा प्रैक्टिस सेट शुरू से करेंगे, शुरू से हम कंसेप्ट सिखाते गए हैं उसमें, उसके बाद आज हम लोग थोड़ा सा फास्ट किए हैं अपने आप को, करना भी पड़ेगा, नहीं तो कब तक वैसे काम चलेगा। वैसे काम चलने से तब मैथ में आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। जो बात है क्लियर है, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं बनेगा तो। 3 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा, यहाँ से आप डायरेक्ट देख पाएंगे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, आराम से देख पाएंगे। 4/3, ये टेन थीटा कहलाता है। क्या कहलाता है, टेन थीटा। टेन थीटा 4/3। टेन को हम लोग क्या कहते हैं, लंब आधार, लंब बटा आधार। क्या यहाँ से कोई कर्ण बता सकता है, बच्चा भी बता देगा। क्यों, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। दिखा दीजिए भैया ऊपर में इन लोगों को, लीजिए दिखा देते हैं। ये है 3, ये है 4, तो ये ट्रिपलेट कितना बचेगा 5। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3, 4/3 यानी 16/9। डायरेक्ट करते हैं भैया, टाइम बचाना है। प्लस साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5। कॉस कितना हो जाएगा भैया, कॉस आधार बटा कर्ण कितना हो जाएगा, आधार कितना है, कर्ण कितना है। यहाँ से देखिएगा भैया 4/4 में 3 चला जाएगा, नीचे 5 5 सेम है, तो इसका काम तो पहले कर दीजिए। बोले तुम भैया पहले हट जाओ। 16/9 प्लस 1/5, 1 और 9, 5 और 9 का लौसा कितना आ जाएगा 45। 45 वाला आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 5 16 80 और 9 89। ऑप्शन नंबर 3। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अगला सवाल कह रहा है 8000 कामगार के साथ शुरू करने वाली कंपनी में पहला, दूसरा और तीसरा वर्ष 5%, 10%, 20% बढ़ा दिया गया। बहुत अच्छा बात है भैया। पहले आदमी कितना था, 8000 आदमी थे। पहला साल क्या हुआ ना, पहला साल 5% आदमी बढ़ गया, यानी जो भी 100 का वैल्यू था वो कितना हो गया 105, इतना आदमी हो गया, ठीक है। दूसरा साल ये जो आदमी हुआ ना, इसमें भी बढ़ गया कितना परसेंट, 10%। और तीसरा साल क्या हुआ, इसमें भी 20% बढ़ गया जो आदमी था। अब सवाल ख़त्म हो गया, हाँ ख़त्म हो गया, यही तो था, कुछ भी तो नहीं था। 3 0 काटेंगे, 3 0, 8 है अभी, ठीक है, 3 0 काटें।
एक जीरो यहाँ से यहाँ काट दीजिए, 20 छक्के काटिए, 20 पचे काटिए, 5 से इसको काटिए 21 बार में, 21 गुने 8 बराबर 8 दूना 16, 168, 11 छक्के 66, 8 छक्के सब में यूनिट डिजिट 8 है। आप करिए 168 गुना, तो कैसे होगा, 8 छक्के 48, हाथ में 4, 16 छक्के 96, 4 100। डबल 18011 ऑप्शन नंबर, बहुत ही बारीकी से दिया गया है ऑप्शन को, एकदम फुर्सत से आंसर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 11088। आ रहा है समझ में। अगला सवाल, x माइनस 1/x बराबर 11 है, तो x स्क्वायर, x पे पावर 4 x प्लस x पे पावर 4 बताना है। कैसे बनेगा, आप जानते हैं सबसे पहले 4 पे जाने के लिए आपको स्क्वायर पे जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा, स्क्वायर पे। स्क्वायर पे जाने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, तो कैसे होगा, माइनस में दिया कोई दिक्कत नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि ए बी एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आ रहा बात समझ में। 11 का स्क्वायर 121 और 123 कितना हो गया, 123। अब 4 वाला का मान निकालना है, तो यहाँ से चले जाएंगे 4 करने के लिए, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका भी क्या कर देंगे हम लोग, होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर 123 का भी होल स्क्वायर कर देंगे। 123 का होल स्क्वायर तो याद नहीं है भैया, थोड़ा बताइए कैसे करेंगे, हम बता देते हैं आपको। देखिए 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा 9, 2 संख्या लिखिएगा, 12 का स्क्वायर 144। अब सबको गुना, 12 3 36 गुना 72, एक अंक छोड़ करके लिखिएगा उधर से 72, जोड़ लीजिए, आंसर आ गया 9 2 4 7 11 15, कितना हो गया 15 1 2 9। बोलिए मज़ा आ गया, स्क्वायर भी सीख गए, ठीक है। अब इधर होगा प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर जाइएगा 4 का निकालने के लिए, तो प्लस वाला ही करिएगा तभी ना होगा, तो एक्स पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 और प्लस 2ab बचेगा, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 27 वाला आंसर हो जाएगा। 2 घट जाएगा 29 में, तो कितना हो जाएगा 27। याद से करना है, 31 बहुत जने का आंसर आ सकता है, लेकिन 31 को लाना नहीं है, ठीक। ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, करिए इसको। कहता है अलग अलग समय पर चालू किए जाने पर एक टंकी, किसी टंकी को भरने में ए बी की तुलना में 5 घंटा कम लेता है, और एक साथ चालू करने पर 6 घंटा में भर जाता है। देखिए ए बी क्या होता है कि जो ए है वह बी का तुलना में 5 घंटा कम लेता है। अच्छा कम से कम एक इतना तो बता दीजिए, कम से कम अगर 5 घंटा अगर चलाते और दोनों मिल कर के काम करता 6, तो काम कितना हो जाता 30। बोलेगा हाँ ये बात तो हमको समझ में आ जाता है कि 30 हो जाता है। बोले बहुत बढ़िया बात है, अगर समझ में आए तो। अगर काम हम लोग 30 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 30 का 2 ऐसा मल्टीपल खोजिए जो आपको अंतर 5 का दे दे टाइम में, तभी तो उनका एलसीएम 30 आएगा। बोलिएगा हाँ सही बात है। 6 × 5 = 30 नहीं होगा, 10 × 30 = 30 नहीं होगा। मिल गया भैया, किसका एलसीएम अगर 30 आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो ये देखिए बी अगर 15 घंटा लेगा तो ए कितना घंटा लेगा 10। बोलिएगा एकदम सही जा रहा है। उस हिसाब से यहाँ ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 3 और बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 2। तो दोनों मिलकर अगर 30 काम को दोनों मिलकर 3/2 करेंगे 5, तो कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा 6 दिन। बोलिए मज़ा आ गया कि नहीं आ गया। कह रहा ए अकेले चालू किया जाएगा तो कितना देर में भरेगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 30/3 यानी कि ए कितना देर में भर सकता है 10 घंटा में। यहाँ पे लिखा ही हुआ है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए समझ में आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा अब आपको इस तरह से करना भी पड़ेगा, अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। रटा रटाया चीज़ आपको बिल्कुल मिलने वाला नहीं है अब, जैसा कि मैथ का लेवल बढ़ता जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 विषय में से प्रथम 3 में इतना प्राप्त हुआ, अंतिम 3 में इतना, और तीसरा विषय का भी दे दिया गया। लीजिए कुछ नहीं करना भैया, प्रथम 3 विषय में कितना प्राप्त हुआ 81 करके, यानी यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा 8 × 24 यानी कि 243 243। अगला 3 विषय में कितना प्राप्त होता है 74 करके, यानी 4 × 12 7 × 21 यानी कि 222 यानी कि 222। बोलिए ठीक है भैया, यहाँ तक सब समझ में आ गया। अब बोलेंगे कि यहाँ जोड़िए आप 3 × 2 = 5,
2 4 6, 2 2 4, कितना इसको तीसरा में प्राप्त हुआ था? ये तो 6 विषय का आ गया, 6 विषय का तो लेना नहीं है, तो यहाँ 65 था, 65 घटा दीजिए, कितना बचा? 400। अब आ गया 5 विषय का, कितना विषय का? 5 विषय का। तो कह रहा 5 विषय में कितना प्राप्त हुआ था उसका औसत, तो 400 है। 5 विषय का निकालना है, 25 8 40, कितना का एवरेज रहा होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 80। क्लियर है? ठीक है। अगला सवाल कह रहा है एक गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया इतना, तो उसका त्रिज्या क्या होगा? कुछ नहीं करना भैया, आपको सिंपली गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होगा तो बना लीजिएगा 4πr²। सवाल खत्म हो गया? हाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया। कैसे होगा? तो इसका फॉर्मूला होगा 346.5, फार्मूला 4 पाई का जगह 22/7 इंटू r²। पूरा पूरी नहीं कटेगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, नहीं तो सोचिएगा पूरा पूरी कट नहीं रहा है, दिक्कत हो गया। 11 से काटेंगे क्योंकि 11 का मल्टीपल ऊपर मौजूद है। 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 कम 11, 11 पचे 55। आ रहा है सबको समझ में? ठीक है। यहाँ 100 काहे ले लिए भाई? यहाँ तो 10 होना चाहिए था, एक ही को है, ज़्यादा काहे ले रहे हैं? एक ही बिंदु था, एक ही बिंदु था। 5 दूनी 10, 5 छः 30, 5 तिया 15। अब नहीं कट रहा लग रहा है, अब नहीं कट रहा है। ठीक है। r² का वैल्यू देखिए क्या हो रहा है, लिखते जाइएगा जो जो हो रहा है। 7 गुना 63, 63 गुना 7 बटा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, कितना हो रहा है? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब r², तो r का वैल्यू जानते हैं, ऊपर में देखिए किसका किसका जोड़ा आपको मिलेगा। 7 9 63 हो जाएगा, एगो 7 मिलेगा, और 9 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 16 का कितना हो जाएगा? 4। तो 21/4 को आप लोग जानते हैं 5.25, कितना हो जाता है? 5.25। बोलिए, समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 3। 4 5 20, वैसे भी 5 वाला आंसर होता। अगला सवाल, एक दुकानदार 10 रुपये प्रति दर की दर से 7 पेन खरीदता है और उन्हें 140 लाभ पर बेचता है, 40% के लाभ पर बेचता है। 10 पेन को कितना पर बेचता है? 10 रुपया प्रति पेन 7 की दर से खरीदता है, 10 रुपया प्रति पेन। तो 10 रुपया का दाम है और 140 करके बेचना चाहता है, 40% लाभ पे बेचना चाहता है, 40% लाभ पर। तो 10 का 140 निकालेंगे तो होता कितना एक्चुअली में देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 0 2 0 कट गया, तो 14 रुपया। कितना रुपया? 14 रुपया। 14 रुपया कमाएगा, 14 रुपया कमाएगा। पेन कितना बेचेगा 14 रुपया में? 7 पेन। एगो पेन का दाम क्या रखेगा? 2 रुपया प्रति पेन। ठीक है, सब समझ में आ रहा है? कह रहा 10 रुपया में कितने पेन मिले, तो लीजिए, खरीदार जो खरीदने गया 10, एगो पेन का दाम 2 है, कितना कलम मिला? 5 कलम मिला। ऑप्शन नंबर 3, चुटकी में सॉल्व होगा ये सब। अगला सवाल कहता है एक भिन्न के अंश तथा हर। भिन्न क्या होता है भैया? भिन्न पता है आपको? पता है, अंश बटा हर, जिसको नहीं पता है। अंश मान लेते हैं x, हर मान लेते हैं y। दोनों में प्रत्येक में 1 घटाने पर, कितना घटाने पर? 1 घटाने पर भिन्न कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। तो 3x - 3 बराबर y -1। तो ये 3x इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, और ये 3 उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2। पहला वाला आ गया। दूसरा वाला सॉल्व करिए भैया। तो उसके अंश तथा हर में प्रत्येक में 1 जोड़ने पर, ये लीजिए, इसमें भी हम टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते। आप क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन समझिए, मेरा बात को पॉज करके देखते रहिए आप। 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो गुना करिए 2x + 2 बराबर y + 1। अबरी कितना हो जाएगा? 2x - y इधर आ जाएगा, माइनस y ठो, और 2 उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब इन लोगों को समीकरण को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ लिखा था 3x - y बराबर 2, और यहाँ लिखा है 2x - y बराबर -1। एकदम हल्का हो गया है, कुछ नहीं करना है, साइन बदल देना है। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। काटते हैं अगर, तो ये y क्या हो गया? कट गया। y क्या हो गया? कट गया।
तो 3 में 2 गया x, x का वैल्यू कितना आ गया 2 और 1 कितना हो गया 3। तो x का वैल्यू अगर 3 आ गया, अगर x का वैल्यू कितना आ गया 3, तो पहला वाला समीकरण में रख देंगे। तो 3 तिया 9 यहाँ रखते हैं। अगर लिखेंगे नहीं भैया, हम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, लिखना एकदम जहर है। 3 तिया 9, तो माइनस वाई बराबर 2 घटाओ -9, तो कितना हो जाएगा -7। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। क्या कहा है, तो उस भिन्न के अंश तथा हर का योगफल। अंश कितना है, अंश है 3 और हर कितना है 7, 3 7 कितना हो गया 10। आगे समझ में, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल कह रहा है कि 2016 की तुलना में 2014 में रिक्तियों की संख्या कितनी कम थी। 2016 कितना, 2016 14, 2016 में 100 है, 2014 में इतना है। भैया 2016 का तुलना में बताना है कितना है। ये वाला 30 है, एक जगह 100 है और एक जगह 30 है। कितना कम है, कितना कम है 70। किसका तुलना में, 100 का तुलना में। कितना कम है, पॉइंट में बात कर रहा था 0.7%। ये सब भी कोई सवाल है, ऑप्शन नंबर 2 इतना कम है। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, बस ये DI ख़त्म हो जाएगा। कल 2 क्वेश्चन करा दिए थे, आज 2, ठीक है। आ रहा समझ में बात, करिए। क्या कहता है कि इस कंपनी में कार्यकारी अधिकारक के वेतन 30,000 रुपये 2017 में दी गई रखती है। 17 में कितना है, तो 17 में है 40। कितना है 40। इतना हल्का हल्का सवाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 1 2 3 कितना है 40, 12 लाख, यानी 120 के मतलब कि क्या होता है लाख, मतलब के मतलब 1000 होता है। ऑप्शन नंबर 4 ख़त्म हो गया भैया। हाँ ख़त्म हो गया। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा यह कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।